बुद्धि और समझ नहीं है मेरे अंदर ऐसा, क्योंकि तेरे वचन की व्याख्या नहीं, शरीरक समझ शरीरक बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु। असी जानते हैं वचन की व्याख्या तेरा पवित्र आत्मा ही करता है। अगर आत्मा का नाम प्रभु जो सानू अपने जीवन की रोटी दे, अपना वचन दे प्रभु। तेरा वचन इस जगह त्याग हुए बेटी और बेटे के जीवन के अंदर प्रभु को तायद करके वास करे प्रभु। ये वचन हमारे जिंदगी में तब्दील करे, ये वचन हमारे जीवन से बीमारी दूर करे, ये वचन हमारा अनंत जीवन करे, ये वचन हमें छुटकारा करे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह जो तेरे बेटे और बेटियों की मांग है प्रभु, आज तेरा वचन उन्हें उससे तरह करे प्रभु। जीवन पुत्र आत्मा की मांग है, तेरा पुत्र आत्मा आज हम मिले प्रभु। प्रभु जो चंगाई है तेरी आया है यीशु तेरे नाम चाहे चंगाई मिले प्रभु। यीशु मसीह जो भी हमें जरूरत है प्रभु, जो तेरे वचन पे विश्वास करन तेरा पुत्र आत्मा इनकी जरूरत को पूरा करे प्रभु। अपने आप को तेरे हवाले करने तेरे हाथों में सौंपना प्रभु। यीशु तुम अपनी महिमा में इस्तेमाल कर, मेरी अकल मेरी बुद्धि पीछे हट जाए, तू अपनी अनुग्रह अपनी कृपा द्वारा इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं आमीन। आओ सी प्रभु यीशु के जीवन के वचन पढ़ांगे मत्ती दी इंजील हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ प्रभु यीशु का पवित्र कलाम से पढ़ रहे हैं। असि तो पहला की मत्ती दी इंजील पढ़िए, असि उस तो पहला प्रभु का समर्थी और पवित्र कलाम असि पढ़ांगे रोमियो की किताब है। रोमियो की किताब खुदा 8 अध्याय रोमियो की किताब है उसका 8 अध्याय और 28 वचन तुम असी पढ़ना शुरू कर। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 28 वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। इस जगह पे लिखा है कि मिल गया सब लोग? रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 वचन। इस जगह पे लिखा है असी जानते हैं कि जेड़े परमेश्वर नाल प्रेम रखते हैं सारियां वस्तुआं रल के उन्हां दा भला करनगियां। अर्थात उन्हां दा जेड़े परमेश्वर की मनशा के अनुसार सद्दे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने ओने पहला तो जानिया सी उसने उन्होंने अग्यों ठहराया भई ओहदे पुत्र दे स्वरूप उते बनन, भई ओ बहुतियां भरावां विचों जेठा होवे। अते जिन्होंने ओने अग्यों ठहराया उसने उन्होंने सद्या भी, अते जिन्होंने उसने सद्या उन्होंने धर्मी भी ठहराया, अते जिन्होंने उसने धर्मी ठहराया उन्होंने वडियाई भी दी। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आज बड़ी और सुने का हमारे वचन से हो। इनका सामने से अपने स्थान पर रखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि सारे प्रभु ने सानू अज का दिन बख्शिया है जिस दे विच असीं मिल के अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह की उपासना कर रहे हैं। इस प्रभु यीशु का अनुग्रह है, जीवित प्रभु का साडा प्रेम है कि उस प्रभु ने साडे जीवन दे विच इस समां दे
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रभु का पवित्र वचन है कि सिखाने वाला कोई इंसान नहीं है, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। ये यूहन्ना दी इंजील के विच लिखा वो अर्थात सच्चाई का आत्मा आवेगा, प्रभु यीशु का मेरियां गल्लां विच लवेगा तो तुहानू की करेगा, वो सिखावेगा। ये दस सिखाने का काम किया है, पवित्र आत्मा का काम है। मत्ती दी इंजील ओदे 11 अध्याय विच प्रभु यीशु ने कहा मेरे कोलों सिखो। मत्ती दी इंजील ओदे 11 अध्याय विच यीशु मसीह ने कहा मेरे कोलों सिखो। ਇਹਦਾ मतलब कौन है सिखाने वाला? कौन है जो इंसान आत्मिक बुद्धि देता है? ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। ये जो प्रभु की सेवकाई है ये कोई शरीरक बुद्धि नाल नहीं है, शरीरक समझ नाल नहीं है, ये शरीरक ज्ञान नाल नहीं है, शरीरक पढ़ाई लिखाई नाल नहीं है, ये आत्मिक काम है। और ये काम नूं करन दे लई आत्मा ही चाहिदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया संत पौलुस ने कहा कुछ होंगे जिन्हें मौत का स्वाद नहीं चखणगे। हालेलुया। उन्हां ते मौत नहीं आएगी, वो जिंदा ही अपने प्रभु दे नाल स्वर्ग ते उठाए जाएंगे। कौन उन्हां नूं ऊपर चुकेगा? उन्हां नूं ऊपर चुकाउण दा काम पवित्र आत्मा दा है। वही विश्वासी नूं ऊपर उठाया जाएगा जिहदे अंदर पवित्र आत्मा है। ਇਹਦਾ मतलब ये आत्मिक काम है, ये आत्मिक काम है। पवित्र आत्मा तो बिना कोई इंसान स्वर्ग ते उठाए जाना उदा हो ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा तो बिना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सिखाने का काम पवित्र आत्मा का है, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप दे विच इस समय इस युग के अंदर काम कर रहा है। वही यीशु जिहड़ा शरीर दे विच सी, वही प्रभु यीशु ने वादा कीता कि हुण मैं तुहाडे अंदर आवांगा। जो अंदर आके काम करदा वो काम पवित्र आत्मा दा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा हो। खुदा दा पवित्र आत्मा इस युग दा वचन है, पवित्र आत्मा कलाम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम यूहन्ना दी इंजील उसने 6 अध्याय दे विच कहा, यूहन्ना दी इंजील 6 अध्याय विच कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। यीशु का वचन की है? जिन्हां नूं समझ लगी उस बोलियो। यीशु ने कहा मेरा वचन की है? आत्मा भी है और जीवन भी है। क्यों क्या जाता है कि इस वचन को हृदय च ग्रहण करो? क्योंकि ये प्रभु का जीवन है, ये जिंदगी में तब्दील करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है जो बीमार को चंगा करता है। ये वचन के उत्ते ताड़ा विश्वास है जो काम करता है। हालेलुया। बिना वचन तो तुसी यीशु को कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये चंगाई लेनी है तो यीशु का वचन प्राप्त करना है, छुटकारा लेना है तो यीशु का वचन है। वचन तो बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु ने सर्वश्रेष्ठ अपने वचन रखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे जीवित नाम दी महिमा हो। बहुत ध्यान नाल सुनना जो असीं इस जगह ते हुण शुरू करन लगे। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, और उसका प्यार अपने चुने हुए बच्चों के नाल इन्ना क जाता है कि असीं शब्दां दे विच उस
प्रभु के प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता। ब्रदर ब्राउन ने कहा सारे धरती का पानी स्याही बन जाए, सारी धरती कागज बन जाए, इस धरती की हर एक तिनका हर एक लकड़ी कलम बन जाए, तो उन्हें क्या स्याही खत्म हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएंगे, कलमा टूट जाएंगियां, पर प्रभु का प्यार लिख के बयान नहीं किया जा सकता। प्रभु का प्रेम इतना ज्यादा है, उस प्रभु का अद्भुत प्रेम है अपनी कलीसिया देना, अपनी दुल्हन देना। हालेलुया हालेलुया। प्रेम का सबूत ही है कि इस धरती के उत्ते असी अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं और उहदे वचन की गवाही देने में जीवित हां। ये सच्चे प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो असी पढ़िया है और वचन ये असी कलाम जो पढ़िया कि जिहड़े परमेश्वर का प्रेम रखने हम सारिया वस्तुआं रल के उन्हां दा भला ही करना। किन्नियां तो वस्तुआं और ये वचन किहदे लई है जिहड़े परमेश्वर नाल प्रेम करदे। सिर्फ उन्हां लई है जिन्हां दा प्यार यीशु नाल है, उन्हां लई है जिन्हां ने अपने जीवन च पहला स्थान यीशु नूं रखिया है। ये उन्हां लई है जिन्हां ने अपनी जिंदगी चो सब तो ऊपर अपने प्रभु को रखिया है। ये वचन उन्हां लई है जिन्हां ने अपनी रिश्तेदारी को भी ज्यादा अपने प्रभु को प्यार किया है। ये वचन उन्हां लई है जिन्हां ने अपने काम तो ज्यादा प्रेम अपने प्रभु को किया है। ये वचन उन्हां लई है जिन्हें अपने रिश्ते नातियां नालों भी ज्यादा प्रभु नाल प्रेम किया है। ये वचन उहदे लई है। हालेलुया। प्रभु के वचन जानते हो और प्रभु यीशु का वचन है जिहड़ा मेरे नालों ज्यादा प्रेम अपने माता नाल, अपने पिता नाल, अपनी पत्नी नाल, बच्चों नाल, भैणां नाल या भरावां नाल या अपने आप नाल कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा वो मेरे योग नहीं है। ये मतलब ये आयत कि उस इंसान नहीं होगी, ये आयत उस इंसान ने नहीं है जिहड़ा प्रभु नाल ज्यादा प्रेम अपने काम नाल कर लिया है, अपने फैमिली नाल कर लिया है, खुद अपने आप नाल कर लिया है। ये आयत उहदे लिए नहीं है। ये आयत च लिखा गया जिहड़ा परमेश्वर नाल प्रेम करदा है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन है जिहड़ा मेरे नाल ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी नाल, बच्चों नाल, माता पिता नाल, भैणां भरावां नाल और अपने आप नाल करता है। प्रभु नाल ज्यादा जिहड़ा अपने आप नाल प्रेम करता है, प्रभु यीशु ने कहा वो मेरे योग नहीं है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, यीशु मसीह ने जिहड़े रिश्ते गनाए सीगे जो बाइबल के अंदर है, ये दूर दे रिश्ते हैं कि जब बहुत नजदीक ने है। एक फैमिली की गल हो रही है, ओदे च माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे है, भैणां है, भरा है, खुद आप है। इसका मतलब इंसान असली विश्वासी वो है जिहड़ा अपने बच्चों नालों भी ज्यादा प्रेम अपने प्रभु नाल। इसकी तस्वीर बाइबल के अंदर है। अब्राहम तस्वीर है। अब्राहम ने इसहाक नाल ज्यादा प्रेम अपने परमेश्वर नाल किया। जिन्हों प्रभु ने अब्राहम के अब्राहम असे अपने ऐसे इकलौते पुत्र ने इहदी कुर्बानी कर कि वो कितना संबंध है एक पिता अपने बच्चे नाल कितना प्यार कर सकता है। तुसीं अच्छी तरह बात सुनो।
शुरू होने टाइम 9 बजे है ते ये प्रगट करेगा कि कितना का प्रेम है। जे प्रभु दा इंतजार किने करना, असी करना है या फिर साडे प्रभु ने आके सारा इंतजार करना? किन्नू करना चाहिए? तो वो अपने बाइबल बयान करती है कि वो अपने वादे का सच्चा है। हालेलुया। कितना ज्यादा तारे प्रभु दा तारे हृदय के अंदर प्रेम है, वो तारे कम दसदे इंसान दे जो इंसान कितनी मोहब्बत कर रहा है अपने प्रभु दे नाल। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन बयान करेगा तारे कम कि तुहाडा प्रभु दे नाल प्यार कितना है कि तुसी प्रभु दे लिए अपना काम नूं त्याग सकदे हो, अपनी नींद नूं त्याग सकदे हो, आलस नूं त्याग सकदे हो, कि अपने जरूरी काम भी छड्ड सकदे हो प्रभु दे। वो चेले सी यीशु मसीह दे जिन्हां ने कहा प्रभु सब कुछ छड्ड के असीं तेरे पीछे हो गए। चेले अगवाना कोई खेल नहीं है, उन्होंने की छड्या सी? बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा इंद्रियास यूहन्ना की कर रहे थे कि मछलियां फड़ रहे थे, जाल को सुधार रहे थे। जितना प्रभु की आवाज हुई, जितना प्रभु यीशु ने आवाज मारी, बाइबल लिखा जाल छड़ दिते। ये नहीं क्या किसी समेट के कर रख के आने प्रभु फिर तेरे पीछे चलांगे, नहीं। उन्होंने बिजनेस सी, उन्होंने काम सी, जिद्दां ही आवाज आई प्रभु दी, प्रभु दे लिए सारा कुछ बंद है। उससे पहले प्रभु दे पीछे हो चुके। अभी लिखा मत्ती की काम कर रहे थे जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, वो वेला नहीं सी। प्रभु दे चेले देखो बाइबल के अंदर कोई वेला नहीं सी। प्रभु ने वेलियां नहीं बुलाया, प्रभु ने उन्होंने बुलाया जेडे पहला ही काम कर रहे। ये जेड़ा सेवकाई है ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। हालेलुया। ये सिर्फ प्रचारक की सेवकाई नहीं होती, बाइबल बयान करता है दुल्हन दी सेवकाई है, कलीसिया दी सेवकाई है, तुम्हारी भी सेवकाई है। हालेलुया। ओदी सेवकाई है जेड़ा प्रभु नाल प्रेम अपने आप नाल भी ज्यादा करदा। आमीन। किने मेरी गल समझ रहे हो? प्रभु की आवाज को सुनने के लिए पुराने नियम के अंदर लिखा गया कि और स्वर्गीय मन्ना जो गिरदा सी, स्वर्गीय मन्ना किदा प्रगटावा है? वचन का प्रगटावा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेडी रोटी स्वर्ग तो उतरी वो रोटी मैं हां। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। पुराने नियम के अंदर वो लोग सुबह वेले उठते सी और की करन दे ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ स्वर्गीय मन्ना मिले, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोटी मिले, क्योंकि वो रोटी ਉਹਨਾਂ ਦੇ जीवन का साधन सी। क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, कुछ बीज नहीं दे, कुछ बट नहीं दे, पर यहोवा प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खिला दिया सी। हालेलुया। की काम करना सी, जल्दी उठना है, समय नाल जाना है, खेत में जाना है और मन्ना लेके आना है। हालेलुया। इसका प्रगटावा है प्रभु यीशु दे वचन दा कि प्रभु की आवाज सुनने के लिए ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो प्यास है। प्रभु नाल प्रेम कि ऐना करते हो कि ਜਦੋਂ कोई मुश्किल आन पई तो फिर प्रभु का प्रेम जाग उठिया, ਜਦੋਂ बीमार होए तो फिर प्रभु का प्रेम जाग उठिया, फिर प्रार्थना, फिर बाइबल याद आ गई। ये कोई प्रेम नहीं, ये आप स्वार्थ होता है कि जो मुश्किल आई तो यीशु ਨੂੰ पुकारिया, तो जो मुश्किल खत्म तो फिर यीशु भी बोल गया। ये प्रेम नहीं हुंदा, ये स्वार्थ है। पर जो असली प्रेम है वो सच्चे नेचावाना दे नाल है। असली प्रभु का बेटा प्रभु की बेटी वो है जेड़ा अपने आप नालों भी ज्यादा प्रेम अपने प्रभु ਨੂੰ करदा है, अपने आप नालों ज्यादा
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਕਿੰਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ, 5:30 ਵਜੇ। ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ 5:30 ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਲੇਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 5 ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ, 5 ਮੂਰਖੀਆਂ ਸੀ। ਮੂਰਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। तो कितना पता लगेगा? ये तुझे साबित करना है, दसना है कि मेरी जिंदगी जो पहला स्थान प्रभु दे लिए। कि इदा करने तैयार हो। हालेलुया। ये करने तैयार हो ते ये वचन दे वादे फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ये वचन दे वादे फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? उस प्रभु ने किस दिन तक चुनिया सी? कोई किसी भुलेखे च ना रहे कि नहीं, कोई कहेगा नहीं जिस दिन मैं अपनी बुरियां नशे छड्डे सी उस दिन मैं चुनिया गया सी, जिस दिन मैं तौबा की सी मैं उदों चुनिया गया सी। कोई कह सकता है कि नहीं जिस दिन मैं बपतिस्मा लिया सी और मैं दिन और तरीक याद रखी उस दिन मैं चुनिया गया सी। पर नहीं, बाइबल इतना नहीं कहती। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। अफसियों की किताब 1 अध्याय और 4 आयत है। अफसियों की किताब 1 अध्याय और 4 आयतों से पढ़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है जिवें ओने सानू जगत दी नींव रखन तो अगों ही उस विच चुन लिया। कदों चुनिया गया? कि सारे बोलोगे आमीन। उस प्रभु ने कदों चुनिया? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਹੋਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾ
जाती है कि मैं जल्दी ना पढ़ा कर सुनना ले ले। तुसी मेरे नाल बाइबल खोल सकते हो, यूहन्ना दी इंजील उसका 15 अध्याय। यूहन्ना दी इंजील है 15 अध्याय और 15 वचन। बाइबल च लिखा गया हुण तो अगों मैं तुहानू दास नहीं आखांगा। ये यीशु मसीह ने कहा अपने चेलियां दे पर कह रहा हुण तो अगे मैं तुहानू दास नहीं आखांगा, क्यों जो दास नहीं जानता कि ओदा मालिक की करता है, पर मैं तुहानू मित्र करके आख्या, क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता को सुनिया सो सब तुहानू दस दिता। तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया अते तुहानू ठहराया सी, जो तुसी जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे, तां जो तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ पिता को मंगो सो वो तुहानू देवे। हालेलुया। एक आयता है, प्रभु दा वचन है जिस दे विच लिखिया गया, प्रभु यीशु ने कहा तुसी मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया। हालेलुया। तुसी कहोगे मैं पहले मैं गलत भक्ति करता सी, मैनू पता नहीं सी यीशु दा, हुण मैं मसीह वाला आ गया और मैं यीशु नू हुण मैं यीशु नू जान गया, मैं यीशु वाला रास्ता चुनिया। बाइबल इदा कह रही है तुसी कुछ नहीं कीता। ये जिहड़ी बुद्धि तुहानू मिली, ये बुद्धि दा मालिक प्रभु यीशु है। इस तरह समझ तुहानू मिली कि तुसी गलत भक्ति को छड्ड के सच्चे प्रभु नू जानो। ये कृपा तुहाडी नहीं, ये कृपा रचनहार दी है। ये प्रभु दा प्यार प्रेम है, बुद्धि है जिस प्रभु ने अपनी बुद्धि तुहानू दित्ती कि तुसी इहदे वचन नू जानो और समझो। हालेलुया। प्रभु ने तुहानू चुनिया। पर उस बाइबल में पढ़िया उन्हें कदों चुनिया जदों तुसी तौबा कीती नहीं, उदों चुनिया जदों ये धरती भी नहीं सी, जदों सृष्टि भी नहीं सी। फिर क्वेश्चन है कि जदों सृष्टि भी नहीं, आकाश भी नहीं, सितारे नहीं, सूरज नहीं, तो उदों तुसी किथे सी? हालेलुया। हालेलुया। फिर उदों असी किथे सी जदों प्रभु ने सानू चुनिया? किस जगह ते सी असी? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा हो। कौन सी प्रभु दी सोच दे अंदर तुम जानते हो? एक कारीगर, एक पेंटर जो पेंटिंग बनाता है, जो कुछ बना रहा होता है, एक तो पहला कि वो बनावे तस्वीर बनावे, एक तस्वीर उहदे पहला ही अंदर आती है, बुद्धि चाहती है, उहदे हृदय चाहती है, उहदे अंदर उठता है कि ये तस्वीर मैं इस तरह की बनावांगा। पहले नक्शा के अंदर तैयार होता है। जिहड़ा अपने हाथ दे कारीगर हैं वो मेरी गल जरूर समझने हो। जो कुछ चीज बनाते हो, जो कुछ करने लगते हो, पहला तस्वीर तुहाडे अंदर बनती है। वो अंदर वाली तस्वीर जो अंदर बनी है, वो तस्वीर विचार बनते हैं और विचार तो वो हकीकत से बनती है। ये मतलब वो तस्वीर जिहड़ा कि पेंटर बनाता है, पेंटिंग करता है, ये तो पहला कि वो विखाई देने वाली तस्वीर बाहर बने, वो तस्वीर पहले अंदर
प्रभु ने तुहानू पहला जानिया, पहला जानिया। प्रभु तुहानू अज तो नहीं जानन लगा, जदों तुसीं धरती ते आए भी नहीं, प्रभु ने तुहानू पहले जानदा। हालेलुया। तुहाडे खानदान नू भी प्रभु पहले जानदा सी। तुसीं कहोगे देखो प्रभु का इतना ज्यादा प्रेम है, वचन इतना महान है। हालेलुया। प्रभु सानू पहला तो ही जानदा सी। और कदों प्रभु ने चुनिया, जो एक तो पहला कि सारी प्लानिंग प्रभु पहला तो ही जानदा सी। प्रभु जानदा सी मैं आदम बनावांगा, कि उन्हें मैं अपना वचन दवांगा। प्रभु जानदा सी मैं उन्हें पत्नी बनावांगा। प्रभु जानदा सी कि ओ दोवें आदम और उनकी पत्नी जो मैं वचन दवांगा गिर जाणगे। प्रभु पहले जानदा सी। जो पहले ना जाने ते फिर वो प्रभु नहीं, परमेश्वर नहीं। पर परमेश्वर वो है जेड़ा साडे आउण वाले अगले समयां नूं असीं नहीं जानदे, असीं साडे नाल की होण वाला अगले समय च, पर परमेश्वर चंगी तरह जानदा है। भावें लिखिया उनका जिस सिर दे वालां नूं भी गिणिया है। उन्हां तुसीं अपने बारे नहीं जानदे जिन्ना तुहाडे बारे यीशु जानदा है। हालेलुया। तुसीं अपने बारे घट जानदे आ, क्योंकि तुसीं गलतियां भी करदे आ, भुल जांदे आ, पर रिकॉर्ड यीशु कोल है। तुसीं कहंदे कि मैनूं चेता नहीं है मैं काम कीता सी, पर यीशु कोल रिकॉर्ड है। जदों तुसीं अपने बारे घट जानदे हो, यीशु ज्यादा जानदा है। हालेलुया। और प्रभु ने अपने चुनिया होया बेटियां नूं जानिया, प्रभु ने ठहराया। किस तरह ठहराया? क्योंकि जदों प्रभु ने जानिया कि धरती ते पाप आवेगा, मेरी संतान गिर जावेगी, और प्रभु ने छुटकारा देने वाले दा काम पहला शुरू कीता। हालेलुया। इसलिए बाइबल दे विच लिखिया गया कि वो मेमना जगत दी नींह रखण तो पहला कुर्बान हो। मेमना यीशु मसीह दा प्रगटावा है। हालेलुया। जे पाप आया ते प्रभु ने सोचा विच ही उस मेमने नूं कुर्बान भी कीता। इसका मतलब समझो। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत है बाइबल। ये वचन कितना महान है। कौन केड़ी बुद्धि है जो इस बाइबल तक पहुंच कर सकती है? ये सिर्फ प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का कलाम है, ये प्रभु का वचन है। इस तो पहला कि असीं धरती ते आंदे पहला तुसीं कित्थे सी? पहला कित्थे सी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धरती तो नहीं हां, मैं स्वर्ग तो हां। जे तुसीं यीशु दे अंदर सी, ओदे चुने होए बेटियां बेटे ने यीशु दे अंदर सी, जे यीशु स्वर्ग तो आया, तुसीं कित्थों आए? कि विश्वास है कि अंदर वाला जड़ा हिरदा है कि ओदे तो बोल रहे हो, कि विश्वास है कि तुसीं धरती ते आउण तो पहला स्वर्ग विच सी। बाइबल विच लिखिया है। आओ असीं अय्यूब दी किताब दा 38 अध्याय पढ़दे हां। अय्यूब दी किताब दा 38 अध्याय। अय्यूब दी किताब 38 अध्याय और उसका 4 वचन तो पढ़ना शुरू कर दे। बाइबल लिखिया हुण ये परमेश्वर है जो अय्यूब नाल गल कर रहा है, और अय्यूब नूं कह रहा है तू कित्थे से जो मैं धरती दी नींव रखी। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर यहोवा प्रभु अय्यूब नाल गल कर रहा है, और अय्यूब नूं कह रहा है अय्यूब तू कित्थे सी जो मैं धरती दी नींव रखी। दस जे तू समझ रखता है
सवाल पूछ रहे हैं अयूब कोलों कि जदों सुबह के तारे जयकारे ला रहे सी, जदों प्रभु के पुत्र नारे मारे सी, अयूब तू किथे सी? सुबह के पुत्र परमेश्वर के पुत्र नारे ला रहे और वो नारे धरती ते बज रहे सी, स्वर्ग में बज रहे सी। तो कौन मार रहा सी? कि ये विश्वास है, ये नेचा है, किन्या को नेचा है कि ये स्वर्ग में नारे लगा रहे सी, उथे तुसी ही नारे लगा रहे सी, उथे तुसी ही जयकारे लगा रहे सी, क्योंकि जिन्हें उथे ऊपर नारे लगाए हैं वो इथे धरती उत्ते भी नारे लगाए हैं। हालेलुया! जे तुसी ऊपर जयकारे लगाए हैं, इससे लिए तुसी धरती उत्ते भी जयकारे लगाते हो। हालेलुया! यीशु नाम की महिमा हो। अयूब को इस चीज का जवाब नहीं सी, क्योंकि अजय उस समय पेट खुले नहीं सी, पर प्रभु का धन्यवाद है इस युग के अंदर पेट खोले गए हैं, वचन खोला गया है। हालेलुया! यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। उस समय प्रभु ने तानु चुनिया, ताड़ी चोण की थी कि ये मेरी बेटी होवेगी। प्रभु ने तुम्हारी चोण की थी कि तुसी समझो जे तुसी नूह नबी दे दिनां दे विच प्रभु ने तानु चुनिया होगा, ओ दिनां दे विच चुनिया होगा, तुसी की करदे उस समय? समझो तुसी नूह नबी दे दिनां विच हुंदे, नूह पुलपट ते खड़ोंदा प्रचार करदा कि तुसी ओदे प्रचार को सुनना और ओदे अनुसार जीवन गुजारना। तुसी जानते हो मतलब की है? इस चीज का मतलब है जे तुसी हुण प्रचार को सुन के जीवन गुजार रहे हो, जे तुसी नूह नबी दे दिनां विच हुंदे उदों भी इहो ही करना सी। जेकर तुसी हुण लापरवाह हो तो तुसी उस समय भी लापरवाह होना सी, क्योंकि तकलीफ का समय है। जे तुसी मूसा दे दिनां विच हुंदे ते जो तुसी अज कर रहे हो इहो ही तुसी उस समय भी करना सी। किन्ने मेरी गल सुन पा रहे हो? जे तुसी अज वचन दी साइड वाल हो तो तुसी उस समय भी वचन दी साइड वाल ही होना सी। जे तुसी अज यीशु दे लिए खड़े हो रहे हो, यीशु दी गवाही दे रहे हो, तुसी उस समय भी प्रभु दे वचन दी ही गवाही देनी सी। हालेलुया! यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। सो प्रभु ने तुहानू चुनिया, प्रभु ने तुहाडी चोण कीती कि तुसी इस युग दे अंतले समय दे विच धरती उत्ते आओ। ये ताड़ी चोण नहीं, आमीन, कि दे विच ताड़ा कोल है। ये प्रभु ने तुहानू धरती उत्ते भेजिया। सुन पा रहे हो सारे? ये प्रभु दी सोच है कि उस प्रभु ने तुहानू इस युग विच भेजिया है। ये प्रभु दी चोण है कि प्रभु ने तुहानू इस युग दे आखिरी समय च भेजिया है। बड़े ध्यान से सुनियो, हम जो गल कर रहा है ये उस प्रभु दी चोण है। इहदे च मेरा कुछ नहीं, तुहाडा कुछ नहीं, असि कुछ नहीं कीता। साडे प्रभु ने सानू धरती उत्ते भेजिया है, पर प्रभु ने एक चुनिया, प्रभु ने ठहराया कि तुसी इस समय युग दे विच धरती उत्ते आओ। तुसी अपने बाप दादियां दे युग विच नहीं आए, प्रभु ने उस थोड़ी तुहानू भेजिया। प्रभु ने तुहानू रोकी रखिया। किन्ने मेरी गल सुन पा रहे हो? समझो प्रभु ने 50 साल पहले नहीं तुहानू भेजिया, क्योंकि तुसी इस दिनां नहीं ठहराए गए। तुहानू प्रभु ने इन्हां दिनां नहीं ठहराया, तुहानू प्रभु ने इन्हां दिनां नहीं चुनिया है। प्रभु ने तुहाडी चोण कीती कि तुसी इस हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते जाओ। ये तुहाडी मेरी चोण नहीं है, प्रभु ने तुहानू चुनिया, प्रभु ने ठहराया इस धरती विच, धरती दे इस हिस्से विच प्रभु दी चोण है। ये तुहाडा मेरा काम नहीं है, प्रभु ने तुहानू ठहराया।
केड़ी हालात विच तुहानूं क्यों चुनिया। ये बड़ी सोचण और समझण वाली गल है और इन्हूं सुनियो ध्यान दे नाल। जदों प्रभु ने तुसीं स्वर्ग विच सी, तुसीं उस समय किस तरह दे सी? जदों प्रभु ने तुहानूं चुनिया केड़ी कंडीशन विच सी? तुसीं जानदे हो स्वर्ग विच की सीगे? ये मिट्टी वाला शरीर नहीं सी, ये मिट्टी वाला शरीर धरती का है, पर ये अंदर जो है आत्मा वो सी स्वर्ग विच। हालेलुया। उस आत्मा नूं धरती उत्ते बॉडी मिली। आमीन। केड़ी कंडीशन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने तुहानूं चुनिया तो तुसीं किस तरह दे सी? मैं दसना शुरू करदा। स्वर्ग विच तुसीं किस तरह दे सी? मैं चुनिया होने की गल कर रहा कि स्वर्ग विच पाप हो सकता है? ਇਹਦਾ मतलब ऊपर ਜਿਹੜੀ कंडीशन सी वो पाप का रहित सी कि ऊपर स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ बुजुर्ग ਹਨ नहीं, कि ਉੱਥੇ छोटे छोटे बच्चे हैं कि स्वर्ग ਵਿੱਚ किसी ਦੇ बाल सफेद होंगे कि किसी ਦੇ चेहरे पे छुरियां होंगियां ਜਾਂ किसी ਦੇ दंद टुटे होण, किसी ਦਾ कोई अंग टुटा होवे, कोई लंगड़ा होवे, ਉੱਥੇ नहीं है। जो कुछ है धरती पे ही है। ਉੱਥੇ जो प्रभु ने तुहानूं चुनिया परफेक्ट पूरे संपूर्ण चुनिया। जो प्रभु ने उस जगह पे तुहानूं चुनिया, बड़े ध्यान नाल सुनियो, इंसान दा एक जीवन विच सफर है। जो एक समय इंसान पूरा अपने जान के जवान होता, कितना सुंदर लगता है, पर की वो सदा जिंदगी दे लिए सदा उस तरह का रहता है? कभी नहीं रहता। पर स्वर्ग विच उसी तरह का। आमीन। प्रभु ने जो तुहाडी चोण कीती, जो तुसीं स्वर्ग विच सीगे, उदों तुसीं किस तरह दे सी? नेचर किस तरह दे सी? जुबान सी। कोई बुजुर्ग नहीं, किसी को कोई टाइफाइड नहीं, किसी को शुगर नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे तंदुरुस्त। और दूसरी चीज, कोई पाप विच नहीं। इसका मतलब तुहाडी प्रभु ने तस्वीर खिंची। एक तस्वीर कितनी है समझो? स्वर्ग दे विच। हुण जिस तरह की तस्वीर प्रभु ने तुहाडी उस समय लई है, हुण जे तुसीं वापस स्वर्ग विच जा रहे हो, जे वापस जा रहे हो तो उस तस्वीर नाल प्रभु तुहाडा मेल करेगा। हालेलुया। समझो, तस्वीर तुहाडी प्रभु की गैलरी में लगी होवे, तुहाडे फोन च हैगी ना गैलरी, उत्थे की तस्वीर है, तुसीं 10 साल पहले की तस्वीर भी रखी होंदी है, पर प्रभु ने भी इस तरह तस्वीर रखी है चुने हुए हैं। ऊपर गैलरी, परमेश्वर की गैलरी ओदे चुने हुए बेचा बना दिया। हालेलुया। प्रभु ने चुनिया है, क्योंकि जिन्नियां नूं लिखिया चुनिया उन्नियां नूं प्रभु ने ठहराया। कि ऐसा हो सकता कि प्रभु ने 1000 नूं चुनिया ते 999 नूं प्रभु ने ठहराया हो? ऐसा नहीं कि सुन पा रहे हो? जिन्नियां नूं प्रभु ने चुनिया उन्हें ही प्रभु बुलाएंगे। गिनती घट नहीं सकती, गिनती बढ़ नहीं सकती। हुण जिन्हां नूं प्रभु ने चुनिया है वो सारे ही स्वर्ग विच की है आज्ञाकार। जो आज्ञाकार वो नाम ने वो लूसीफर के नाम होंदे ने, वो सी जिहड़ा आज्ञाकार नहीं रहा। कि सुन पा रहे हो?
लेकिन ना ये खुद सारे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उन प्रभु ने किस तरह से तानु चुनिया, जिस तरह की तस्वीर प्रभु ने ताड़ी ली है, प्रभु उसी तरह प्रभु ने जब तानु स्वर्ग में देखा किस तरह से देखा है, मैं दसदा पाप तो नहीं वफादार देखा, मुक्तताई से देखा है, झूठ तो बिना। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्वर्ग ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਔਰ ਸਾਫ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਨਮ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। बुरियां अपने आप ही सिखता है। चंगियां गल्लां दी मिहनत करनी पैंदी है, चंगियां गल्लां दसनियां पैंदियां, पर बुरियां ਜਿਹੜੀਆਂ आपे सिख जांदा है, दसण दी जरूरत नहीं पैंदी। क्यों है ऐसा? क्योंकि बाइबल पढ़ो, बाइबल लिखा है धरती सारा संसार दुष्ट दे वास विच कीता गया। आमीन। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ये मेरी बात सुन तो समझ रहे हो? बड़े ध्यान से सुनियो। ये जो रीति रिवाज हैं ब्याहां के अंदर, त्योहार जो हैं, ये बाइबल च नहीं है। ये किन्ने दिते हैं? प्रभु ने जो स्वर्ग से किया था अपने चुनिया होया उन्हें तब सिर्फ अपनी महिमा करते हुए देखा, दुनिया के काम कर दो नहीं देखा उसे। हालेलुया। शैतान की कर रहा है? प्रभु ने जब स्वर्ग में देखा, उन्हें तब सच्चा देखा। शैतान का जब झूठ बुलवा देगा। जो प्रभु ने देखा है तब साफ देखा है। धरती पे जो इंसान आता है, शैतान अपने चिन्ह दिंदा है। उन जेड़े चुने हुए हैं, मैं कहांगा जेड़े चुने हुए नेतावान हैं, जेड़े चर्च में आते हैं, और मैं कहांगा चर्च में आने वाले प्रभु दी बेटियां, प्रभु दे बेटे वो चर्च में भी आएंगे, पर काका फिर भी बलिया होगा प्यार नाल कि प्रभु हूं ये दसो कि प्रभु ने इदा देखा कभी अपने बच्चों को? इदा कौन कौन कर रहा है इदा दे काम? और
टैटू दिखा दो। ये क्यों हुआ? ये याद रखो, ये बाइबल है, ये मना किया से प्रभु परमेश्वर ने, पर शैतान इदा करावेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस तरह के बनो। पर संत पौलुस की कुलसिया की पुस्तक ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ने आए थे। आओ जिन्ना को बाइबल है मेरे नाल बाइबल को खोलियो, ਅਸੀਂ कुलसिया की पुस्तक पढ़ते हैं। आई तो पढ़ते हैं कुलसिया की पुस्तक 1 अध्याय और 28 वचन। कुलसिया की पुस्तक 1 अध्याय और 28 वचन बाइबल लिखिया, जेहदी असी खबर दिंदे हां, हालेलुया, जेहदी असी खबर दिंदे हां ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਲਈ? कि बुरे नहीं, सिद्ध करके, साफ करके, पवित्र बना के। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की दुल्हन पाप नाल भरी होवेगी, शैतान के दांतां नाल भरी होवेगी कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शैतान ਦੇ चिन्ह होंगे? नहीं, यीशु मसीह की दुल्हन ਉੱਤੇ पवित्र आत्मा ਦਾ चिन्ह होवेगा। क्योंकि तुसी लड़ाई किहदे नाल है? दुष्ट आत्मावां दे नाल है, ये शैतान दे नाल है। हालेलुया, तुसी जानते हो ये है प्रभु ਵੱਲੋਂ चुने चुनिया होया मनुख। ਅਸੀਂ नहीं प्रभु ਨੂੰ चुनिया, पर प्रभु ने, जे प्रभु ने चुनिया है ते प्रभु ਵੱਲੋਂ चुनिया होया मनुख, प्रभु ਵੱਲੋਂ चुनिया होया इंसान किस तरह का होता है? जिन्हों प्रभु चुनता है वो इंसान किस तरह का है? कि दाऊद नूं चुनिया सी परमेश्वर ने। आमीन। ये जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर की चोण सी। जे सैमुएल चुनदा ते दाऊद ने सब तो बड़े भरा नूं चुनदा हमारे हालेलुया। जे चुनदा तो उन्हें किहनूं चुनना सी? दाऊद ने बड़े भरा। पर यहोवा प्रभु की चोण की सी। हालेलुया, हालेलुया। पर किन्ना विचों चुन रहा सी प्रभु? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। प्रभु के लोग आज भी धरती में होंगे, आज भी इंतजार कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आज भी काम कर रहा है। जिस भी जगह पे होंगे प्रभु जरूर उन्हें लेके आवेगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बयान करती है जब तक आखिरी चुनिया होया आ नहीं रहता उस तक मुक्ति का काम
दाऊद के सब तो छोटा वो पहले शस्त्र विद्या जानते थे तेरे भरा पहले आदमी ਵਿੱਚ ਸੀ पहले उन्होंने युद्ध करने का अभ्यास सी वो राजा होने दे ਲਈ हाइट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ कद काठी ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ राजा होने ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫਿੱਟ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ वो प्रभु ਦਾ फैसला ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे सैमुएल मैं इंसान नहीं जो बाहर देखता मैं परमेश्वर हाँ जो अंदरों देखता प्रभु छड़ता गया उन्होंने पर प्रभु ने ठहराया सी दाऊद जो तो भरा दे सारे आ चुके सैमुएल ने जस्सी ਨੂੰ दाऊद ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ तेरा ਹੋਰ भी कोई बेटा है उन्होंने कहा हाँ है पर वो ते खेता च काम करता है वो ते भेड़ां चारदा है वो ते बस खेता च रहंदा है हालेलुया 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 सैमुएल ने कहा जो तक वो आ नहीं जाता असि बैठना नहीं ਇਹਦਾ मतलब पवित्र आत्मा इंतजार करता है हालेलुया सुनाम दी महिमा हो ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ एक दी चोन सी एक इंसान दी चोन नहीं ये प्रभु दी चोन सी ये प्रभु दी चोन है हुन बाइबल पढ़ो कुलंथे दी पुस्तक च लिखिया है जगत दे मूर्खां नूं चुनिया आमीन हालेलुया कुछ नहीं यस प्रभु उन्हां नूं चुनदा सच है हालेलुया हालेलुया ये परमेश्वर दी चोन सी कि ओदी चोन सी कि दाऊद हालेलुया ओदी चोन सी कि दाऊद बोलिए करके खड़ा हो गए ये परमेश्वर की चोन सी कि दाऊद राजा बने कि उस प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी कुछ चुनिया है आमीन जे प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ चुनिया ते ये नहीं प्रभु ने कहा कि मैं चुनिया है काम खत्म किस काम नहीं चुनिया है प्रभु जो चोन प्रभु ने की किसे काम नहीं की है प्रभु ने चोन की है कि ताड़ी जिंदगियां दे विचों शैतान लज्जावान होवे आमीन प्रभु ने चोन की है कि तुसी शैतान को हराओ आमीन प्रभु ने चोन की है कि तुसी लौकिकिया दे प्रभाव से जीत प्राप्त करो आमीन प्रभु ने चोन ताड़ी की है कि तुसी हराओ लज्जावान करो दुष्ट को अपनी जिंदगी दे विचों आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह दे नाम दी महिमा हो आमीन प्रभु ने तुहानू जितन नहीं बुलाया है ना जो हरण मिले प्रभु ने किस तरह बुलाया है जिस प्रभु ने तुहानू चुनिया है उन्हें तुहानू चुन के शरण नहीं दिता इन्हें मैंने चुनिया तो मैं अगे तो बल देखना भी नहीं जिसनू प्रभु चुनदा है उन्हें छड़दा ही नहीं कि हुन तुहानू किसे गल की चिंता है क्योंकि जे तुसी परमेश्वर की चोन के अंदर हो तो फिर बीमारी आ गई दुख आ गया परेशानी आ गई इसी चिंता ने चाहवान नहीं है क्योंकि नेचावान के वचन हो चुका है कि मैं पहले किथे जिथे पहले सी नेचावान ने वापस उठे जाना
शैतान का काम है कि तुहानू उस तरह दे बनना दे जिस तरह दे प्रभु ने तुहानू देखिया। पर हुण तुसीं मैनूं जवाब देइओ, उस परमेश्वर का जो लक्ष्य है, उस प्रभु का जो लक्ष्य है कि अपने चुनिया हुआ उस तरह का बनावेगा जिस तरह का प्रभु ने तुहानू स्वर्ग च वेखिया है। उन्हें प्रभु का लक्ष्य है ते ओदे लक्ष्य दे विच शैतान रुकावट खड़ी करे, ओदे काम दे अंदर शैतान रुकावट लेके आवे ते की ओदा लक्ष्य रोक सकता है? जिन्नू समझ लगी हो बोलो, कि प्रभु का काम रोक सकता है? प्रभु ने ठहराया, प्रभु ने तुहानू चुन लिया इस युग के अंदर कि तुसी प्रभु दी बेटी, प्रभु दे बेटे ठहरो। शैतान आवे हुण तुहानू बुराई वाल खिंचे, गुनाह वाल खिंचे, पाप वाल खिंचे, पुरानी जिंदगी वाल खिंचे, बुरे फैशन वाल खिंचे, संसार की गंदगी वाल खिंचे, नशे दे बदमस्ती वाल खिंचे। प्रभु ने ठहराया कि तुसी पवित्र ठहरो। ते हुण शैतान तुहानू खिंचे उधर संसार वाल लेके जावे। हुण तुसी ये दसो कि हुण की होवेगा? प्रभु ने ते एक निर्णय ले लिया कि वो तुहानू पवित्र करे। मैं कहूँगा शैतान शर्मिंदा ही होवेगा, क्योंकि निर्णय किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का है। वो परमेश्वर ठान लिया, प्रभु ने समझो कर लिया है। जे प्रभु ने ठान लिया है कि वो तुहानू पवित्र ठहरावे, पवित्र करे, जो पवित्र करके ही रहेगा। उसके बिना तुसी मर भी नहीं सकते, तुहाडी मौत नहीं हो सकती। जे प्रभु ने ठहरा लिया कि तुसी पवित्र ठहरो, पवित्र बनो, तो प्रभु तुहानू बनावेगा कि बना के रहेगा। क्योंकि ये उस प्रभु ने निर्णय ले लिया है। समझो, जब प्रभु ने निर्णय ले लिया कि वो तुहानू जिंदा स्वर्ग च लेके जाएगा, तो जो किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह ने तारे बारे सोच लिया कि मैं इस बेटी को जिंदा स्वर्ग च लेके जाना, शैतान तुहानू 50 हार्ट अटैक कर देवे, 100 कर देवे, कि तुसी मर सकते हो? नहीं। प्रभु ने निर्णय लिया, प्रभु ने एक डिसीजन लिया कि तुसी जिंदा स्वर्ग च जाओ। शैतान तुहाडा एक्सीडेंट करावे, शैतान बीमारी लेके आवे, शैतान परेशानी लेके आवे, और शैतान मारने की कोशिश करे, खत्म करने की कोशिश करे, जो मर्जी करे। हालेलुया। कि तुसी मर सकते हो? नहीं। क्योंकि निर्णय परमेश्वर का, डिसीजन परमेश्वर का, डिसीजन साडे खुदा का। जो प्रभु ठानता है, समझो वो भी प्रभु करता। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। ये साडे प्रभु ने ये निर्णय लिया है कि प्रभु तुहानू सारे लोगों को चंगा करे। तो फिर शैतान किन्नियां को बीमारियां लेके आवेगा, जिन्नियां भी लेके आवे, प्रभु ने निर्णय लिया है कि वो प्रभु तुहानू सारे लोगों को चंगा करे। सारे लोगों, ये सारे परमेश्वर का फैसला है। जो प्रभु ने किया है उसी तरह होगा। कोई चीज है जो प्रभु ने काम चुनता है, तो जानो की है, वो है तुसी, वो तुसी खुदा, वो है तुम्हारी बेप्रतीति। तुम्हारी बेप्रतीति के द्वारा प्रभु काम नहीं कर सकता। जिथे बेप्रतीति है, प्रभु उथे ही काम करता। प्रभु उथे काम करता जिथे विश्वास है। जिथे विश्वास है, प्रभु उथे काम करता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। ये साडे प्रभु दा कलाम, प्रभु दा वचन है। आमीन। हालेलुया।
जब तुसी जगत दी नींह तरफ तो पहले चुनिया धरती ते तुसी आए पाप वाले जीवन च सी बुरे जीवन च सी प्रभु ने तुहानू तो बुरे जीवन चो लिया पर प्रभु हुण की कर रहा है तुहाडे ते काम कर रहा है प्रभु किस तरह दे बना रहा है तुहाडा स्वर्गीय पिता किस तरह दा है जिस तरह का प्रभु आप है उसी तरह दे तुहानू बना रहा है हालेलुया क्योंकि उस प्रभु ने तुहाडे अंदर आना है तुहाडे अंदर आके रहना है उन्हें तुहाडे विचों सेवकाई करनी है इस जोग दे अंदर प्रभु ने अपने दुल्हन दे अंदर आना है ये वही जोग है जिस जोग दे अंदर प्रभु अपनी दुल्हन दे अंदर होवेगा हालेलुया बेटा बेटे दे अंदर आएगा काम करेगा ये वही समा है ये वही जोग है हालेलुया यीशु नाम दी महिमा ते बड़ाई हो प्रभु अपनी कलीसिया नू आज्ञाकार कलीसिया बना रहा है कलीसिया बना रहा है सारे नहीं चुनिया होया ये काम कर रहा है सारे नहीं क्योंकि बाइबल च लिखा गया जेड़ा पवित्र है वो अगे तो होर पवित्र हुंदा है ते जेड़ा बुरा है वो अगे तो होर बुरा होगा पर जेड़ा चुनिया होया है वो की बनेगा हूं जेड़ा चुनिया होया है वो सिर्फ चर्च विच आ नहीं गया कि मैं चर्च जाना है बस वो कुछ करने लिए आया है वो निर्णय लेने के लिए आया है वो फैसला लेने के लिए आया है वो अपने प्रभु नाल वादा करने लिए आया है वो अपनी जिंदगी को तब्दील करने लिए आया है हालेलुया यीशु मसीह के नाम की महिमा दे बजाई हो तो फिर मैं अपनी जिंदगी के अंदर गलत काम क्यों कर रहा हूं जे तुसी चुने हुए हो कि प्रभु ने झूठियां चुनिया है कि ठगी मारने वाले को चुनिया है स्वर्ग में उन्होंने किस तरह की तस्वीर देखी है हालेलुया जिस तरह की तस्वीर देखी है प्रभु उसी तरह से बनाया गया है आमीन उस तस्वीर के स्वर्ग में चौधरा मैच करेगा ये है वो तस्वीर बाइबल है वो क्योंकि बाइबल बयान करते तुसी ज्योतियां चिट्ठियां हो जीवित पत्री हो हालेलुया इस नाम की महिमा और बढ़ाई हो बस समाप्त कर लगे पर मैं ये कहना चाहूंगा तुसी हो जीवित पत्री ਹੁਣ ਜੀਵਿਤ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਪੱਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ हैं ਦਿਨ ਚ परमेश्वर का प्रेम है आमीन तो कितना समय दे रहे हो अपने प्रभु कि बाइबल पढ़ रहे हो आमीन कि वचन दे लिए उठाए जान दे लिए बाइबल लिखा जोर मारना पैंदा है आमीन हालेलुया प्रभु दे नाल एक होने दे लिए की कर रहे हो लापरवाही है हालेलुया चुने हुए के अंदर है खिंच बन गई चुने हुए के अंदर प्यास जाग रही है हालेलुया ब्रदर ब्राउन ने कहा जो त्रेल की बूंद गिरती है रात के वेले गिरती है जितना सूरज निकलता है उस त्रेल के बूंद के उत्ते किस तरह के रंग आते निकलते हैं उसी तरह के रंग जिस तरह के सूरज दे क्योंकि सूरज की रोशनी उस त्रेल की बूंद से चमक रही होती है ब्रदर ब्राउन किया जो सूरज निकलता है त्रेल की बूंद का आनंद बना रही होती है
इसलिए उस शरीर च परेशान करता है, बीमारी लेके आता है, झगड़े पैदा करता, परेशानियां लेके आता। वो नहीं चाहता कि तुसी आत्मिक बनो, वो यही चाहता तुसी शरीरक रहो, वो यही चाहता तुसी प्रार्थना करो, वो यही चाहता है कि तुसी संसार की तरह बनो। पर परमेश्वर का वचन तनु संसार के स्वरूप वर्गा नहीं बनाता। परमेश्वर का वचन तनु इस बाइबल की तरह बनाता है। प्रभु तनु अपने वर्गा बनावेगा। इसलिए सब का मतलब क्या हूं, मैं नहीं जी रहा, मसीह मेरे विच जी रहा है। हालेलुया। जो आत्मा तुम्हारे विच जी रहा है, जो आत्मा जी रहा है, तुसी बाइबल की तरह बनोगे, तुसी अब्राहम की तरह बनोगे, तुसी अय्यूब की तरह बनोगे, तुसी दाऊद की तरह बनोगे, तुसी सारा दिया बेटा बनोगे, तुसी रूत की तरह काम करोगे, तुसी रिबका की तरह काम करोगे। हालेलुया। तुसी अलीअज़र की तरह काम करोगे, क्योंकि तुसी बाइबल लिखे नबियों के पुत्र हो, तुसी रसूलों के पुत्र हो, तुसी नबियों रसूलों की नींव देखे हो। हालेलुया। संसार वर्गे नहीं होगे, तुसी प्रभु वर्गे हो। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास अब्राहम का विश्वास होगा। तुम्हारी नेचा अय्यूब की तरह नहीं चाहोगे भी, तुसी मूसा की तरह वचन का स्टैंड लेने वाले होगे, तुसी दाऊद की तरह गोलियत लड़ने वाले बनोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा गया है कि तुसी नबियों के पुत्र हो। आमीन। जे दाऊद ने अगे गोलियत आया कि तुम्हारे अगे भी गोलियत आवेगा। तुम्हारे अगे भी आना है। और गोलियत तुसी जानते हो कि है परेशानी, बीमारियां, मुश्किलां जो आपके रास्ते आन क्यों नहीं, जो कोई हरा नहीं सकता। वो परेशानी आके कहेगी, वेख मैं ते तेरे घर दे विच पूरी तरह अपना अड्डा जमा लिया है, पर जेकर तुसी नबियों दे पुत्र हो, बाइबल में लिखा गया तुसी सारा दिया बेटिया हो। ये बाइबल से सारी गल्लां लिखिया है, तुसी सारा दिया बेटिया हो। आमीन। जे दाऊद की तरह ताड़ी के मसा है, ते जे गोलियत आ गया और कहे कि मैं इस जगह तो जाना नहीं, मैंने कोई हरा नहीं सकता, ते उन्होंने ये दसो तुसी कौन हो। शैतान को ये दसो तुसी कौन हो। वो जो अपना आप दादा कि मैं बड़ा महान है, मैं बस आ गया, मैं बीमारी लेके आ गया, मैं जान नहीं कर चो। तुसी अपना आप दसो तुसी कौन हो। शैतान को दसना है तुसी, और शैतान को दसना है कि मैं छड्डा उनका घर छड़ के चलना है। ये नहीं दसना, उन्होंने भी दसना है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा है, क्योंकि असली शैतान दे को भजना नहीं है, असली उन्होंने भजाना। क्योंकि दाऊद गोलियत दे अगों भजिया नहीं सी, दाऊद